हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2। इस 1.2 में है क्या? इसमें आपको ये दिया जाएगा, एक संख्या दी जाएगी, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मीन्स प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उस नंबर को पहले सबसे छोटे नंबर से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए 2, अगर उसमें 2 से भाग नहीं जाता है फिर ट्राई करेंगे 3 का, अगर 3 का नहीं आता फिर ट्राई करेंगे 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। ऐसे उसके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। उस प्राइम फैक्टर की सहायता से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, उसमें जो भी संख्या आपको 1 या 2 दी हुई है उसे आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। यानी पहले उसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे, मीन्स अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखिए, ये जो हमारी प्रश्नावली है उसके अंतर्गत क्या आता है। इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो आपके पास संख्या दी हुई है मुझे केवल उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। अब वो देखिए आप उसको कैसे करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, इसमें यह दिया हुआ है 140, यानी दिया हुआ है 140। 140 के आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। अब उसके आप कैसे करेंगे, 140 मीन्स 140 को सबसे पहले हमें भाग करना है सब में छोटी संख्या यानी 2 का। तो इसमें कितना आएगा, ये आपका आएगा 70 बार। फिर इसमें 2 का भाग और जा रहा है 35 बार। इसमें अब 2 का नहीं जाएगा और ना ही इसमें जाएगा आपका 3 का, अब इसमें आपका जाएगा 5 का। 5 सत्ते 35, यहाँ पर आपका आ गया 1। तो देखिए इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आप चाहें तो इसे ये लिख दीजिए 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 7, ठीक है। अब देखिए इसका आप जो है सेकंड पार्ट 156 यानी 156 करने हैं आपको। तो 156 के यानी 156 में ये 2 का आप करेंगे इसमें, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 का 3, फिर आपका 9, फिर इसमें 3 का जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, फिर इसमें 13 का जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। 156 के जो प्राइम फैक्टर मीन्स अभाज्य गुणनखंड होंगे वो आपके होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13, ठीक है। इस टाइप से आपको उसके प्राइम फैक्टर करने हैं, बाकी आप कर लेना जो भी इसके पार्ट रह गए हैं, ठीक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन करने से पहले आप ये समझ लीजिए, इसमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो सूत्र क्या है, 2 संख्याओं का गुणन बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम। यानी यहाँ लिखिए 2 संख्याओं का गुणन बराबर महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक। यानी संख्या हमने मान ली A और B है, ये बराबर होगा आपका SCF
गुणा LCM। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होगा? आपको दो संख्या दी हुई हैं, एक का दिया हुआ है आपका HCF दिया हुआ है, तो हम इसकी सहायता से LCM निकाल सकते हैं। माना कि सपोज कीजिएगा अगर मुझे इसका मान निकालना है तो मैं यहाँ लगा दूँ या लगाकर LCM, ये इसके नीचे आ जाएगा A गुणा B बटे SCF। अगर मान लीजिए मुझे इसका मान निकालना है तो या SCF A गुणा B बटे LCM। मतलब मुझे इनमें से क्या होगा, अगर मान लो मुझे B का मान निकालना है तो A इसके नीचे चला जाएगा, A निकालना है तो B नीचे चला जाएगा। जब दो संख्याएं दी हुई हैं और उनमें से किसी एक का आपको दिया हुआ है HCF या LCM, तो हम अन्य का ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट फर्स्ट। आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, इसमें दो संख्याओं के पहले आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसकी सहायता से निकालेंगे आप HCF ऑफ LCM। ठीक है, सबसे पहले आपको करने हैं 26 के करिए आप, तो इसमें भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया, फिर ये 13 का, यह बना गया 91 का। इसमें आपका आएगा भाग जाएगा 7 का, 7 एकम 7 और 7 या 21, 13 ये आपका 1, यानी 26 के जो गुणनखंड हुए वो 2 गुणा 13 हो गए। इसे कितने हो गए 91 के 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है इसका HCF। HCF निकालने के लिए अगर तुम्हारे पास दो संख्या है तो उन दोनों संख्या में जो आपका फैक्टर, जो अभाज्य गुणनखंड, वो आपका जो कॉमन आ रहा है वो आपको लेना है। यानी दो संख्याओं में जो फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो इसमें जो 13 है वो आपका कॉमन आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया 13 में 30। अब आपको इसका निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए जो मैंने भी आपको सूत्र बताया था आप उससे भी इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने अभी आपको बताया था दो संख्याओं का गुणनफल, चूंकि जो दो संख्याएं वो कौन सी हैं, 26 है और आपका 91। तो दो संख्या हो गई 26 गुणा 91 बराबर क्या था HCF गुणा LCM। अब यहाँ पे 26 गुणा 91 बराबर ये कितना आता है HCF इसका 13। हमको LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM। अब 13 इसके नीचे जाएगा, LCM बराबर 26 गुणा 91 बटे 13, ये इसके नीचे आ गया। 13 से इसे काट दीजिए 2 बार, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 नेम 18, तो इसका आ गया 182। ठीक है, ऐसे ही इसका जो आपका पार्ट नंबर आपका थर्ड है, सेकंड आप कर लेना। पहले इससे करने हैं आपको प्राइम फैक्टर, कितना आ गया 336 का जो प्राइम फैक्टर है ये 2 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और ये आपका हो गया 4, फिर 2 से आएगा 4, ये 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से ये 7, फिर ये आपका 1। इससे करिए आप 54 के करेंगे, कितना आएगा 2, 2, ये आपका 7, फिर 3 से ये 9, ये आपका फिर 3, ये आपका 1। अब यहाँ देखिए आप 3, 3, 6 का कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2, 2, 2, 2 गुणा 3 गुणा 7, इससे कितने हो गए 54 के। इसके हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी संख्या इन दोनों में कॉमन आ रही है वो कॉमन आपको लेना है। अब यहाँ देखिए एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है,
2 आपने लिख लिया, एक आपका 3 कॉमन आ रहा है, 3 आपने लिख लिया, और कोई संख्या कॉमन आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर आपका आ गया 6। अब इस 6 की सहायता से अब हमको निकालना है इसका एलसीएम, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, जो मैंने आपको यहाँ पर लगाया था, वो आप इसमें से कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, जो आपके पास 3 संख्याएं दी हुई हैं, उन 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले जो संख्या आपको दी हुई हैं उनके आपको गुणनखंड करने हैं। कौन से गुणनखंड? अभाज्य मीन्स प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है ना, जब वो निकल आएंगे उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए, इस 12 के आप जो गुणनखंड करेंगे, ये 2, ये 6 बार जाएगा, ये आपका 3 बार, ये आपका 1, 15 करिए, 3 पंजे 15, ये आपका 1, 21 के कीजिए, ये आपका 3 सत्ते 7 और ये आपका 1। 12 के जो आपने किए हैं वो आपका आ गया 2 × 2 × 3। 15 के जो करे हैं 15 के 3 × 5। 21 के जो किए हैं आपने 3 × 7। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं आपको तीनों दी हुई हैं उनमें जो संख्या कॉमन है केवल वही लेनी है। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे 1। 1 ये संख्या ऐसी होती है जिनका गुणा सब में हो सकता है। अगर कॉमन नहीं आता है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉमन है वो आपका तीनों में 3 आ रहा है, ये हमने ले लिया इसका, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम जब संख्याएं 2 से ज़्यादा दे रखी हों, सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉमन। कॉमन किस में देखेंगे? पहले देखेंगे 3 संख्याओं में। संख्याएं 3 दे रखी हैं तो पहले कॉमन देखेंगे 3 संख्याओं में, फिर देखेंगे 2 संख्याओं में, और फिर जो बाकी जो हमारा बच जाएगा उसे भी ले लेते हैं। देखिए पहले इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 3 3 3 3। अब देखिए 2 में कोई आ रहा कॉमन? किसी भी 2 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, किसी भी 2 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो संख्या बाकी बची हुई है वो लिख दीजिए। कौन कौन सी बची हैं? 2 × 2 × 5 × 7 कितना हो गया? ये आपका हो गया 6, ये 10, ये 7, 7 × 42 × 10, ये आ गया हमारा 420, यानी 420। इसका आपका आ गया एलसीएम। और भी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एचसीएफ 306, ठीक है, 657। इसमें आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं। इन 2 संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9। फिर समझ लीजिए, 2 संख्याएं आपको दी हुई हैं, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9। हमें इन्हीं 2 संख्याओं का निकालना है एलसीएम। ये इस क्वेश्चन का मीन्स है, मतलब है। ठीक है, अब कैसे निकालना है? मैंने आपको ये बताया था, जो सूत्र था आपका, सूत्र क्या था? 2 संख्याओं का गुणन बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये मैंने आपको बताया था। 2 संख्या वो कौन सी हैं? वो ये हैं 306 657। इसका जो दिया हुआ एचसीएफ वो कितना है? 9। क्या निकालना है? एलसीएम। ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, कितना आएगा? एलसीएम बराबर 306 × 657 बटे 9। 9 से ये कट जाएगा, 9 × 27 और 9 × 36, 34 657। इसका आपको करना है गुणा।
गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा 22,338। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पेपर के लिए बहुत मतलब मेन माना जाता है, ये कई बार आ चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी अगर मैं n की कुछ भी घात ले लूं और फिर मैं उसे सॉल्व करूं तो क्या इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है? ये कब आएगा? यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 5, 6 की पावर n के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा की पावर n। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर n के लिखा 1, तो कितना हो जाएगा आंसर 6, लिखूँगा 2 तो आंसर आएगा 36। यानी जब ये आंसर इसका 36 आ रहा है तो इसके स्थान पे 0 नहीं आ रहा है। फिर मैंने अगर आपका यहाँ लिख दिया आपका 3, तब भी लास्ट में 6 आएगा। इसका कहना ये है कि जहाँ पर अगर मैं n की कोई भी संख्या लिखूँ तो क्या इकाई के स्थान में क्या 0 संभव है? लेकिन 0 संभव कब होता है? जब आप जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें, समझ लिए आप, जिस संख्या के जब आप अभाज्य गुणनखंड करें, गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाए, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, अगर 2 और 5 आ जाए तो इसके स्थान पर 0 आना संभव है। जो संख्या आपको दी हुई है उसके पहले आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड करने पर अगर उसमें 2 या 5 या दोनों अगर कोई संख्या आती है तो इकाई के स्थान पर 0 आना संभव है, अन्यथा नहीं। इसमें कितना आ रहा है 2 और 3। ठीक है, आपको क्या लिखना है? चूंकि 2 गुणा 5 की घात के रूप में अभाज्य गुणनखंड नहीं हैं, अतः फिर आपको यहाँ लिखना है इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, जब ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? ठीक है, इन्हें इसको हमें क्या करना है, हल करना है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो ये अभाज्य होगी। ठीक, हमें करना क्या है इसमें, ये देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। 13 आपने बाहर ले लिया सॉल्व करने के लिए, 7 गुणा 11 प्लस के बचा 1, 7 ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 77 प्लस के 1, 13 गुणा 78। ये दोनों संख्या मतलब कैसी हैं, ये हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। ये 13 और ये 78 जो है आपकी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या के रूप में होगी। ये आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए
कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या कोई और वस्तु चल रही हैं, वो कब एक स्थान पर आकर मिलेंगी। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम जो इसका जो होगा वही इसका आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ये आपका आ जाए। फिर मैं आपको बता दूं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ चलें या कोई भी वस्तु चले या घड़ी चले या कुछ और चले, एक साथ कहाँ पर मिलेंगे, उन संख्याओं का हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। जो एलसीएम है वही उसका आंसर होगा, वही उसका जो है मिलने का समय होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, 18 और दिया हुआ है 12। ये दोनों ही किस में हैं, मिनट में। तो इसके करिए आप अभाज्य गुणनखंड, या उसको वैसे निकाल लीजिए जैसे हमने निकाले थे। तो 18, तो ये आप आ गए 2, ये 9, 3 और ये आपका 1। 12 करिए, 12 के आपने करिए 2, 6, 2, 3 और ये आपका 1। 18 के जब आपने किए तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 कितने निकल के आ गए आपके, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। एचसीएफ जब आप इसका निकालेंगे तो जो इसमें कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये तुम्हारा होगा 6। हमें इससे क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया था, एलसीएम क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 18 गुणा 12 बटे इसका एचसीएफ। ये 18, ये 12 बटे 6, तो ये आपका आ गया, ये 2 बार गया इसके, तो ये कितना निकल के आ गया, 36 मिनट। एलसीएम आप चाहें किसी भी विधि से निकालें, या तो आप इससे निकाल लीजिए, या एक मैंने आपको बताया था कि पहले इसमें कॉमन, फिर जो बाकी बच जाए वो भी ले लीजिए। ये आपका वो है कि आप मतलब इससे करें या उससे करें। इसका मतलब क्या है, दोनों व्यक्ति 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, ये इसका आंसर आएगा। ये एक्सरसाइज आपकी होगी पूरी। अगर मेरी वीडियो में ठीक है कुछ अगर दिक्कत आती है, वैसे देखिए मैंने अभी तक जितनी वीडियो बनाई हैं मैंने टोटली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको आगे मेरी वीडियो भी मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।